चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 9:32 पे यहाँ पर आप देख सकते हो, 9:32 पे एक चार्ट में अपडेट किया हूँ। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है और यहाँ पर आप देखो कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये आप क्लियर आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया गया है। ये कौन सा लेवल है? 6319 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एंड मार्केट क्या होती है कि 9:32 पे ही इसमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी। और आप ये देख लो, मार्केट क्या होती है, यहाँ से अपना रेंज होती है और इस रेंज को तोड़ती है, वही 6319 को। एंड मार्केट कंटिन्यू आप देखोगे 428 का इसने हाई लगाया, 6428 का। तो इसका कंफर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई किया गया था? इस एरिया से मार्केट क्या होगी, अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम करेगी, ठीक है। और ये सब चीजें जो डेटा के साथ कंफर्मेशन निकाला गया था, तो वो आपको डिटेल में आपको बताना। बहुत सारे ऐसे ट्रेड मैंने निकाले। मिड कैप का आप देख सकते हो, मिड कैप का जो कंफर्मेशन निकाला गया कि मार्केट, मतलब आप ये समझो कि 9:58 पर, राइट, 9:58 पे ही पता चला कि मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम होगी। एंड दो साइड से मार्केट में होल्डिंग थी मिड कैप में, और अच्छी खासी आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अब ब्रेक किया एंड पहला अपना टारगेट दिया एंड सेकंड टारगेट, जो जो टारगेट हमने डिसाइड किया था, दोनों टारगेट उसने हिट किया। तो सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, उस वीडियो का एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। जैसा मैंने बताया कि आपका 6319 को मार्केट ब्रेक करती है, तो करंट प्राइस जो चल रही थी 6300 आपका 36 चल रहा है, 36, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे जिस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कर रही है वो 6300, यानी आपका 6300 स्ट्राइक प्राइस है। और जो करंट प्राइस को ब्रेक करती है वो 6319 को, राइट। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अब मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहां पर है? 6300 पे। अब माय डियर फ्रेंड, ये है स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल। हाई बी वॉल्यूम के साथ ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। अब देखो ये ऑर्डर कब काम करते हैं? जब मार्केट में क्या होता है, सिचुएशन जो वो क्या है, डाउन डायरेक्शन में चल रही हो मार्केट, लेकिन यहां तो काउंटर हो रहा है, यानी अप डायरेक्शन के लिए यहां पर पोजीशन बनाई जा रही है। अब उल्टा आपका मार्केट में क्या है, शिफ्टिंग में नहीं, यानी जो बायर्स जो हैं, जो सपोर्ट लेवल पे बायर्स है, वो मार्केट को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और ऊपर ला रहे हैं। यानी आपकी 6200 से मार्केट कहाँ ला रहे हैं, 6300 पर ला रहे हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट यानी नए ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। तो यानी नए ऑर्डर यानी चेंज ओपन के साथ मार्केट में ऑर्डर ओपन रहे। ऐसे में कोई भी रजिस्टर लेवल पे अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो मार्केट क्या होती है, वो अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर जाती है। और दूसरा इसमें यह था कि जो उसके सामने रेजिस्टेंस लेवल है, यानी इस स्ट्राइक प्राइस के सामने, यानी 6350, यानी 50 पॉइंट। और देखो अब यहां पर आप ध्यान रखना, आपका 319 पे हमने क्या किया था, ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पर प्लान किया था, राइट। 6319 पे ब्रेकआउट के लिए प्लान किया था। इसके सामने जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो 6350 पे मार्केट क्या है, जो ऑर्डर ओपन हो रहे हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल जो क्रिएट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ऑर्डर है, जो कि ये है लो वॉल्यूम के साथ। जब मार्केट में लो वॉल्यूम के साथ जब कोई मैक्सिमम यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, राइट, ऐसे में क्या होता है, ये ट्रैपिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं काउंटर बी से हम बोलते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लोग काउंटर करेंगे, जब मार्केट ऊपर आएगी तो लोग काउंटर करेंगे। और वैसे में अब पुट साइड से जब ऑर्डर क्या है, हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ऑर्डर ओपन होता है, तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट पे क्रिएट होता है लॉन्ग बिल्डअप जिसे बोलते हैं। क्लियरली इसी वजह से मार्केट में क्या है, सिर्फ दो फंडा की वजह से, यानी दो कंडीशन के बेस की मार्केट आप देखोगे रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ, राइट। रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ, मार्केट रुकी नहीं है। तो ये सिंपल से मेथड को आप फॉलो करके इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ट्रेड को ओपन किया था एंड 9:42 पे हमने इस ट्रेड को ओपन किया, ठीक है। 9:42 पे ओपन किया और सब कुछ ये चलता रहा चलता रहा, और ये जो हमारा टारगेट था वो 10:45 पे हिट हो जाता है। ये जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया था 1:2 का, 10:45 पे ये इस टारगेट को इसने हिट कर देता है। तो आपके पास सॉलिड, आपके पास रीजन होना चाहिए कि काउंटर, ये काउंटर फेलियर में काउंट होगा, राइट। और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम के साथ ओपन हो रहा है तो आगे क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप होगा, क्योंकि इसके सामने कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही है, वो कहां पर हो रही है, वो आपका 6500 पे हो रहा है, ना कि आपका 6350, 450, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको ऊपर से क्लियर फोकस होना चाहिए कि अगर ये एरिया मार्केट अगर ऊपर निकलती है, यानी ऑलरेडी मार्केट निकल चुकी थी आपका 6336 तक मार्केट है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट किया गया वो 6300 पे है, तो ऑलरेडी मार्केट निकल चुकी है। तो आपके पास क्लियर फोकस होना चाहिए कि ऐसे में आप पोजीशन आप बना के सिंपल आपको होल्ड कर दो, क्योंकि ये जब ऑर्डर एग्जिट होगा ना, तो मार्केट और सॉलिड मोमेंटम होती है।
है ना, मार्केट क्या होती है और सॉलिड आपका मोमेंटम होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्मॉल रेंज आप देख रहे हो ये वही है काउंटर एरिया, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। अब 6350 में मार्केट क्या होता है, एक थोड़ा काउंटर होता है, देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू मार्केट आप डायरेक्शन में चले जाते हैं। कल की वीडियो में एग्जैक्ट हमने फिगर बताया था निफ्टी में कैसे आप काउंटर वाले ट्रेड हमने इसमें किया था, ये वाला सेम हमने फिगर आपको बताया था। वही सेम सिचुएशन आज हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। आई होप आपके पास एक क्लियरिटी हो गया होगा कि किस तरह से आप डेटा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी सिचुएशन हमने कल भी बताई थी और आज मार्केट में एग्जैक्टली अपोलो हॉस्पिटल में हुआ और उसी का बेनिफिट हमने लिया। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमने बहुत सारे यहाँ पर अपडेट किए और सारे के सारे जो है सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो सारी सिचुएशन मैं आपको बताते रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जैसे हमने बताया कि 9:58 पे आपका जो आपका यहाँ पर मिड कैप का ट्रेड जो हमने अपडेट किया था 9:58 पे, इसके पीछे का क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, यही जो लॉजिक अभी हमने अपोलो हॉस्पिटल में देखा, यही लॉजिक इसके साथ भी बनाया गया था। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि उसके पीछे का क्या लॉजिक था। ये है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, राइट। अपोलो हॉस्पिटल का यह डेटा का चार्ट है। 11,250 पे मार्केट करंट प्राइस ट्रेड कर रही थी और जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ध्यान से आप देखना ये एरिया कहाँ पर है, 250 यानी 240 सेम जब मार्केट ब्रेक करती है तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट होता है, देन उसके बाद मार्केट पहले टारगेट को हिट करता है, देन सेकंड टारगेट को भी यहाँ पर हिट करती है। अब ध्यान से इसी डेटा को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो था 11,200। अब यहीं पर आपको गेम समझना होता है, आपको बड़े प्लेयर का छोड़े, जो रेजिस्टेंस से बड़ा प्लेयर है वो कहाँ पर है, 11,200 में। करंट जो मार्केट ट्रेड कर रही है 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, इसके सामने जो रेजिस्टेंस लेवल कहां पर शिफ्ट हो रहा है, 11,400 पे। अब आपके पास पूरा क्लियर हो जा रहा है आपके माइंड में कि बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। देखो वो रेजिस्टेंस लेवल होता है जो ओपन इंटरेस्ट के साथ होता है वॉल्यूम, वो सबसे पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। ये होता है काउंटर करना, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट साइड में होती है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मार्केट फुल्ली रेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम जो शिफ्ट हो रहा था वो आपका कहाँ पर 11,400 पे शिफ्ट हो रहा था। और मार्केट में अगर आप देखोगे जो एंडिंग आप मार्केट का देखोगे 11,400 के इसने पास 11,400 का हाई लगा के बाद ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। इससे पहले मार्केट रुकी नहीं है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन हो जाए, यहां से ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जहां पर वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है, अगर बिना वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये भी अपना ब्रेक हो गया, राइट। और फाइनल मार्केट 11,400 से ही मार्केट टर्निंग हुआ। अब अच्छी बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि हैवी वॉल्यूम के साथ ऑर्डर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था जब मार्केट क्या 11,200 से चलना स्टार्ट हुआ था। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यही है, आप देख लो 11,200 पे जब मार्केट क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ तो इस एरिया से जो ऑर्डर ओपन हुआ, बाइंग कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसे बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप अगेन क्रिएट करना, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को अगर आप समझ के ट्रेड करोगे तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमेशा एक पॉइंट आप ध्यान रखना है कि आप काउंटर ट्रेड को फाइंड करो जहां पर आपका छोटे प्लेयर आपको ट्रैप होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो एरिया पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम एक दो स्ट्राइक प्राइस या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, राइट, तभी जाके ये काउंटर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा और आपकी मार्केट मोमेंटम करेगी, राइट। ये पॉइंट आप ध्यान रख के अगर आप ट्रेड करोगे, आप दोनों ट्रेड में आप देखोगे हमने वही सिचुएशन को फाइंड किया था, काउंटर पे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी हमारा ब्रेक हो चुका है। सेम यही सिचुएशन आप मिड कैप में आप देख रहे हो, ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करिए, देन ये रहा काउंटर। तो दोनों ट्रेड का जो मतलब है ट्रेड करने का या कॉन्सेप्ट है सेम ही है दोस्तों, राइट। स्टॉक का हो चाहे वो आपका इंडेक्स हो। आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं एंड जो हमने यहाँ पर थर्ड ट्रेड जो प्लान किया था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जैसे हमने एक थर्ड ट्रेड के लिए प्लान किया था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एंड टीसीएस का हमने प्लान किया था, राइट। टीसीएस का भी आप देखोगे हमने ट्रेड को होल्ड किया था। मेरा ऐसा मानना था कि ये मार्केट अपने लो को तोड़ देगा, राइट। सिंपल किस्सा होता है, सेक्टर बेस मोमेंटम हुआ था, ये होता है सेक्टर बेस मोमेंटम। ऑलरेडी हमने 3500 का पुट को बाय किया था, हालांकि प्रॉफिट यानी जो ये रिवॉर्ड है 60 रुपए से ऊपर मार्केट गया था, ये टारगेट बीट किया था, राइट। तो सिंपल जो हमने कैलकुलेशन किया था कि मार्केट इसके नीचे आएगी तो हमारा टारगेट क्या होगा, इजीली हिट हो जाएगा। एंड ऐसे कुछ ही देर बाद मार्केट में क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, आप देखोगे टीसीएस ने ये हमारा टारगेट को हिट कर दिया और उसके ऊपर भी मार्केट गया था, राइट। सिंपल क्या था, ये सेक्टर बेस मोमेंटम हुआ था इसमें।
आईटी सेक्टर सबसे निगेटिव बात था, जो कि अदर सेक्टर से आईटी सेक्टर जो था सबसे निगेटिव पॉइंट पे था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो, आईटी सेक्टर ही ऐसा एकमात्र सेक्टर था जो कि आपका निगेटिव था। बाकी और अदर सेक्टर आप देखो, ऑटो देखो सब ऊपर गया, एफएमसीजी आपका देखो थोड़ा सा साइड में होकर रह गया था, लेकिन इसमें कोई भी स्टॉक मूवमेंट नहीं कर रहे थे किसी भी डायरेक्शन में। मेटल में साइड में ही अप डायरेक्शन में रहा। तो आईटी एक क्लियर था कि जिसमें अच्छा खासा मॉर्निंग में एक यहाँ पर आपका सेलिंग आ चुका था। तो एक चांस था कि मार्केट क्या होगा, एक बार ब्रेक करेगा तो टीसीएस एक अच्छा खासा हैवी वॉल्यूम सा ट्रेड हो रहा था, और उसमें मोमेंटम मिलेगा तो हमको क्या होगा, हमारा जो टारगेट हिट करेगा। एंड सिंपल, हमारा टारगेट हिट है, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर बाद रिवर्स हुए। तो सेक्टर बेस पे आपको बहुत ही फास्ट एंट्री एंड एग्जिट आपको करना पड़ता है, क्विक प्रॉफिट, राइट। तो ये सिंपल सा मेथड था। एंड लास्ट में हमने यहाँ पर एक और ट्रेड के लिए प्लान किया था बैंक निफ्टी का। तो इसका भी रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी हमने क्यों प्लान किया था। ये रहा उसका, आप देखो बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ कि जो लेबर्स है वो ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में सारे लेबर्स आप लोग को सामने शेयर किया है। बैंक निफ्टी वेट करो ब्रेक करने का, 11 बज के यहाँ पर आपको 54 मिनट। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ उसका प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ, ताकि उसको आप समझ के नेक्स्ट डे आप इंप्रूवमेंट कर सको उस डेटा भी, जब भी आप एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि 49,000, राइट, 49,700 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। 49,700 को मार्केट क्या करे, इस रेंज को मार्केट तोड़े। इसके पीछे आपके मल्टीपल रीजन है, मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ये ब्रेकआउट पे ट्रेड किया गया था, राइट। और ये एंट्री आप देखोगे, अगर हमारी एंट्री आप देखोगे तो वो पहले थी। आप लोग को मैंने बाद बताया था कि वेट करके आप वेट करो ब्रेक करने के लिए, जो कि सेफ एंट्री होता है अगर मार्केट ब्रेक हुए। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा का अगर आप डेल्टा मतलब वही होता है आपका, जो डेल्टा का कैलकुलेशन आपको पता होता है, तो आप उससे आप निकाल पता कर सकते हो कि सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, तो उतना रेंज आप फाइंड करके आप स्टॉप लॉस निकाल के आप बैठ सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा टारगेट था 49,800, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 836 तक का हमारा ये फाइनल टारगेट था, राइट। तो आगे की सिचुएशन में आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि आपका बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट में एंड प्लानिंग जो किया था, राइट, ये ब्रेकआउट का जो प्लानिंग किया गया था, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी में जो लॉजिक था वही सेम, वही काउंटर का ट्रेड हम लोग लॉजिक यहाँ पर भी देख रहे हैं। लेकिन हमारा पुट साइड से यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही थी, राइट। इसी वजह से हमको सिर्फ काउंटर पे ही हमको स्कैल्पिंग करने का ही मौका मिलेगा। एंड यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो चेंज जो इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ पर, 49,700 पे। अभी शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि 49,700 को आप लोग ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो जो करंट प्राइस अभी चल रही थी यहाँ पर 49,700, राइट। इसके ऊपर आप देखो कौन से स्ट्राइक पर 49,800। तो इन पे जब काउंटर हो रहा होगा ना, तो क्या करता है, सपोर्ट लेवल से यहाँ पर क्या होता है, हैवी वॉल्यूम के साथ बायस एंटर होते हैं, बस इसको ब्रेक करते हैं, बस इसका स्टॉप लॉस निकल गया, इसका स्टॉप लॉस निकल गया, उसके बाद मार्केट क्या होती है, रुक जाती है, राइट। इसके बाद मार्केट क्या होती है, रुक जाती है। यहाँ पर आप देखोगे चेंज ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये आप देखो चेंज ऑफ, तो सबसे बड़ा चेंज ऑफ इंटरेस्ट, देन उससे आपका कम, देन उससे कम। तो ये चेंज ऑफ इंटरेस्ट आप देखो तीनों को ब्रेक, यानी एक तो ब्रेक हो चुका था पहले ही, तो बचा दो 49,700, 49,800, बस इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करना था, राइट। एंड मार्केट आप देखो कि 49,800 मार्केट ऊपर गया, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आपका ट्रैप होकर वापस आ गया। बस इसी एरिया को आपको ब्रेक करना था, और इसी का एडवांटेज आप ले चल सकते, वही होता है काउंटर का फेलियर ट्रेड करना। अब देखो ऐसे में जब मार्केट रेंज है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा है, तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये होता है आपका फेलियर, यानी फेक ब्रेकआउट जिसे बोलते हैं। और वो डेटा जो होता है वो चेंज वाई का ही होता है, तब जाके आप फेलियर पे ट्रेड कर सकते हो। और जो हमारा कैलकुलेशन था, जो टारगेट का कैलकुलेशन था या फिर हमारा स्टॉप लॉस का था, एंड ये सिंपल आप देखोगे, ये जो हमने प्लानिंग किया था, जो हमारा टारगेट था वही था कि 700 आपका वही 44-45 का हमारा टारगेट था। जो हमारी एंट्री थी 695 का यहाँ पर, यानी ओवरऑल आप समझ लो कि 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पर सिर्फ टारगेट था, राइट। 50 पॉइंट का ही हमारा टारगेट था। एंड एग्जैक्टली आप देखोगे जब मार्केट मोमेंटम करती है तो टारगेट को हिट करती है, एंड जस्ट वन कैंडल इसके नियर ही मार्केट जाने के बाद मार्केट का थोड़ा बहुत और मूवमेंट करती है, उसके बाद रिवर्स हो जाती है। तो कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए कि मार्केट में कितना पॉइंट मूवमेंट करने के बाद कितना आपका प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है, उसके बेस पर अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके थोड़ा सा आपका बेटर हो जाता है परफॉर्मेंस, राइट। तो इस तरह से हमने ये प्लानिंग किया था। और एक लास्ट में हमने रिस्की ट्रेड यहाँ पर था निफ्टी का, जो कि हमने सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज़ किया था। तो आप लोग को नहीं अपडेट किया था इसी वजह से, यानी इस ग्रुप में हमने नहीं अपडेट किया था, क्योंकि ये सिर्फ स्कैल्पिंग ही किया जा सकता है। और स्कैल्पिंग सब लोग मतलब आप
लोगों को लगता है कि आप 10-15 पॉइंट ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो स्कैल्पिंग में, राइट। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 10 पॉइंट का ही स्कैल्पिंग हुआ है, इससे ज़्यादा स्कैल्पिंग में नहीं मिला, राइट। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर भी अपडेट, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर बता के अपडेट किया है कि ट्रेड हाई रिस्क की है, इसीलिए अपडेट नहीं किया। तो इसका रीज़न भी प्रॉपर यहाँ पर आप देख सकते हो। हाई भी ओपन इंटरेस्ट के मार्केट में ट्रेड हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है इस कॉलम में, तो ये एग्जिट ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट साथ, ये एग्जिट ऑर्डर में होगा। तो मार्केट बहुत ही कम केस में मार्केट क्या होती है, ड्रॉप होती है। तो ऐसे ऐसे चलती है मार्केट, राइट, फिर आएगी फिर जाएगी फिर आएगी, धीरे 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 वो साइलेंटली अप चली जाती है। तो सिर्फ स्कैल्पिंग पे ही आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड दोस्तों, राइट। तो ये रहा पूरा का पूरा फुल लॉजिक सभी ट्रेड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप डेटा के बेस पे आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। एंड बाकी वाई डाटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो डिटेल में आप सीख सकते हो। 12 टाइप का सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, जिसके हिसाब से आपको सारे ट्रेड यहाँ पर अपडेट होते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा कि कौन से इंडेक्स में प्लान करना चाहिए, कौन से स्टॉक में प्लान करना चाहिए, एंड प्रॉपर रीजन के साथ यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। तो अगर कोई लॉस होगा या कोई अगर फेल होता है सेटअप, तो उसका रीज़न भी आप समझ सकते हो डिटेल में। और चार्ट हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं मॉर्निंग में, ताकि आप लोग को भी एनालिसिस में हेल्प हो, राइट। एंड अपोलो हॉस्पिटल में कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।